सिवान में इमारतें सरिया के द्वारा एक बहुत बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। इमारतें शरिया का प्रतिनिधि सम्मेलन शहर के तुलसी वाटिका परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें बिहार के अलावा झारखंड और उड़ीसा के मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम विद्वानों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में अमीर शरिया मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब और इमारतें सरिया के मुख्य जिम्मेदार शामिल हुए। आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम में सिवान, छपरा और गोपालगंज से काफ़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग ने हिस्सा लिया। मुस्लिम धर्मगुरु और विद्वानों ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूद का लेन देन, नशाखोरी, दहेज, शिक्षा और सामाजिक कुरीतियों को लेकर जागरूक करना है। इमारतें शरिया मुसलमानों को कलमे की बुनियाद पर और शरीयत के तहत संगठित और अनुशासित करने के उद्देश्य से काम कर रहा है। यह संगठन मुसलमानों को एकजुट करने के लिए कार्य कर रहा है। समाज में ऐसा माहौल कायम करना है जिससे लोगों का ध्यान धर्म की ओर केंद्रित हो और मुसलमानों को पारिवारिक हकों और सामाजिक कर्तव्यों की जानकारी देना और धर्म का रास्ता अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो। संगठन के माध्यम से आधुनिक शिक्षा से वंचित रहने वाले मुस्लिम लोगों को शिक्षा के लिए कार्य किया जा रहा है। और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमारत शरिया अपने हर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक गाँव के लेवल पर जो नुमाइंदे होते हैं उनको जमा करती रहती है और उनसे बातचीत करती रहती है ताकि मुल्क के हालात से उनको बाखबर कराया जाए, माशरे के हालात से बाखबर कराया जाए, तालीमी बेदारी फैलाई जाए और माशरे में जो ख़राबी हैं उसको दूर किया जाए। ये इजलास इसीलिए बुलाया गया था। जी हज़रत, अभी जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर के मामला चल रहा है, क्या चूँकि जिस तरीके से बिहार गवर्नमेंट हालांकि इसके ऊपर कह रही है कि अभी मतलब इसको जेपीसी के हवाले किया गया है, लेकिन अभी मामला चूँकि पॉलिटिकल होता जा रहा है, आगे क्या आप लोगों का उसमें कदम होगा इसको लेकर के? उसमें असल में इस बिल जो है इसकी दो बैसाखियाँ हैं। एक बैसाखी जेडीयू है, दूसरी टीडीपी है। दोनों सेकुलर सोशलिस्ट पार्टियाँ हैं। ये कम से कम ये क्लेम करते हैं कि सेकुलर सोशलिस्ट पार्टियाँ हैं। इन लोगों को, सब लोगों को खूब पता है कि इस बिल से वक्फ की जायदाद को ख़त्म हो जाना है। तो मेरी उम्मीद तो इन दोनों पार्टियों से ये थी और है कि ये लोग इस बिल से अपने हाथ को खींच लेंगे। इस बिल से अपने हाथ को खींच लेने से इनको ना सेंटर में नुकसान है ना स्टेट में नुकसान है। तो मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ये दोनों में से कोई एक पार्टी आवाम की हिफाजत के लिए, आवाम को जिस अमन और अमान से लोग हैं उसको रहने के लिए इन दोनों में से किसी एक को ये फैसला ले लेना चाहिए। ये देर क्यों हो रही है मेरी समझ के बाहर है। इस पर टेक्निकल खामियां क्या लग रहा है? अगर ये संशोधन बिल आ रहा है तो उसमें आप लोगों को क्या आपत्ति हो सकती है? उसमें 2 दिन आप मेरे साथ सेमिनार में बैठी, फिर आपको पता चलेगा हर एक चीज़ गलत है, कोई एक चीज़ सही नहीं है। मसलन 3C1 ये कह रहा है कि अगर एक आदमी ने एप्लीकेशन, दावा भी नहीं किया कोर्ट में, एक आदमी ने एप्लीकेशन लिख के दे दिया कि वक्फ की जायदाद वक्फ की नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उस वक्त से वो प्रॉपर्टी सीज़ कर जाएगी वक्फ की तरह होने से। अब वो मस्जिद है, वो कब्रिस्तान है, वो स्कूल है, वो मेडिकल स्कूल है, वो कॉलेज है, अब वो सीज़ कर गया। अब आप उसमें ऑपरेशन कैसे करेंगे? आप काम कैसे करेंगे उसमें? ठीक है ना। तो अब ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होगी कि नहीं होगी? ठीक है ना। मसलन ये कि आपने ये कह दिया कि 1963 का जो स्टैट्यूट्स ऑफ लिमिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, तो हर वो आदमी जो 12 साल से ज़मीन को कब्ज़ा करके बैठा हुआ है वक्फ की, वो तो अचानक मालिक हो गया उस ज़मीन का। अचानक अगर 12 साल से वो वक्फ पे कब्ज़ा करके बैठा हुआ है तो ज़मीन वक्फ की नहीं रही, अब उसकी हो गई। ठीक है ना। आपने ये कह दिया कि हर स्पेशलाइज्ड एक्ट में, चाहे वो PMLA हो चाहे कोई भी एक्ट हो, उसमें ये कानून होता है कि इस मसले में इस कानून को फ़ौक़ियत होगी, ये कानून सुपरसीड करेगा इस मसले में। तो वक्फ के मसले में ये होगा, आपने वो निकाल दिया। तो अब जब ये मसला कोर्ट में जाएगा तो वक्फ की तरह ट्रीट होगा या नॉर्मल ज़मीन की तरह ट्रीट होगा, और दोनों लड़ाइयाँ होंगी। तो पूरा कानून एक हौच पौच है जो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किसने लिखा, क्यों लिखा, मकसद क्या था। मकसद से बात ये समझ में आई कि आप सफ़ा नंबर 15, आप सब लोगों को दावत देता हूँ, पढ़ लीजिए, आप सब लोग प्रेस के लोग हैं, पढ़िए सफ़ा नंबर 15 जो उसमें स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। अगर किसी को समझ में आ जाए तो मुझे आगे पढ़ाइए, मुझे समझ में नहीं आ सका। ठीक है ना जी। अजमेर का जो मसला हुआ है, जिस तरह से याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया, उसको लेकर क्या कुछ इस मुल्क की बदकिस्मती है, और क्या कहेंगे। नशा पे क्या कहेंगे? सीमान के जो यूथ है, सीमान गोपालगंज में
नशा पे वर्क आपकी जो टीम है, आपकी जो ये क्या काम कर रही है? देखिए, नशा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इसमें सबसे पहले तो बेदारी फैलाना होता है, तो बेदारी फैलाई जा रही है। उसके बाद नशा जो है वो सिर्फ कहने से नहीं छूटता, माहौल बनाना पड़ता है। जो आदमी उस नशे में लग गया है उसके माहौल को तब्दील करना पड़ता है अगर कामयाबी हासिल हो तो। ये काम अब यहाँ पर काम सरकारों का है कि सरकारें जो हैं वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कायम कर रही हैं और उस तरह के कायम कर रही हैं जिसमें नशा छूट जाए, यानी कायम कर रही हैं।